तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, उसके अर्ली रेड साइंस क्या हैं, रेड फ्लैग्स क्या हैं, और हमें जो है उसके कॉजेज़ का भी हमें जो है हम डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक जनरल व्यू हम लेते हैं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। बेसिकली ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को हम फर्दर देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से मतलब है कि जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसके अंदर आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है बच्चे की, वो नॉर्मल ब्रेन के फंक्शन से थोड़ी, जो ब्रेन का फंक्शन है उससे डिफरेंट होती है। और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसकी वजह से जो उसकी सोशल इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है और जो उसके बिहेवियर्स हैं वो दूसरे बंदे से डिफरेंट है, नॉर्मल बच्चे से। और जो उसका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जो इसके साइंस हैं वो आपको अर्ली ईयर्स में, यानी कि 2 से 3 साल की उम्र में या उससे पहले आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि जो आपका बच्चा है वो दूसरे बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ऑटिज़म के जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, बेसिकली व्हाट इज स्पेक्ट्रम? हम बात करें कि बच्चा स्पेक्ट्रम पे है, तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब है कि एक जो डिसऑर्डर है उसमें बच्चा जो है वो डिफरेंट, जो उसकी चीज़ें हैं वो उसमें उसको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन में उसको इशू हो रहा है, सोशल इंट्रैक्शन में इशू आ रहा है और बिहेवियर में इशू आ रहा है। तो ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं? एक स्पेक्ट्रम बना रही हैं। और इस अम्ब्रेला में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आ रही हैं और जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रेड फ्लैग्स या अर्ली साइंस क्या हैं? सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सोशल इंट्रैक्शन। जो बच्चे की सोशल इंट्रैक्शन है वो किस तरह से डिफरेंट है या वो किस तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है उन बच्चों से जो आपका और स्पेक्ट्रम पे बच्चा नहीं है। जो आपका सोशल इंट्रैक्शन में क्या होगा, सबसे पहले जो आपका बच्चा है वो, जो आपने चीज़ नोटिस करनी है अपने बच्चों में वो ये है कि क्या वो आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है जब आप उससे बात कर रहे हैं। ये छोटा सा आपका बच्चा होगा, 7 माह का, 8 माह का, 9 माह का, जब आप उससे बात करते हैं तो वो आपकी तरफ देखकर आपके साथ खेलता है, आप बैबलिंग करता है या आपके साथ प्ले करता है। उसकी इंट्रैक्शन आपके साथ आई कांटेक्ट के थ्रू होती है। तो स्पेक्ट्रम पे जो बच्चा है वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता। सेकेंडली जो आ जाता है वो आपका ये है कि जो स्पेक्ट्रम पे बच्चा होगा वो स्माइल, उसके बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशंस होते हैं। उसको नहीं पता कि किस बात पे हंसना है, किस बात पे रोना है, तो वो आपको बिल्कुल क्या देगा? फ्लैट एक्सप्रेशन। आप उसके साथ हंस रहे हैं बट उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा। रिस्पॉन्स ऑन नेम नहीं होगा। आप उसको बुला रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स अपने नेम पर नहीं देगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स आकर ये कहते हैं जी कि इसका जो रिस्पॉन्स ऑन नेम है, जब हम इसको तीसरी या चौथी दफ़ा आवाज़ देते हैं तो ये हमें सुन लेता है। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि वो आप आहिस्ता आहिस्ता जो होती है वो आपकी पिच जो है वो आवाज़ देने की वो ज़्यादा, समटाइम्स जो होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। लेट्स सपोज हमारा बच्चा है, हमने कहा कामरान कामरान कामरान, चौथे पे हमने कह दिया कामरान थोड़ा सा लाउड होके, तो बच्चे ने वो जो आवाज़ आई है उसको नोटिस किया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कामरान कौन है। तो उसने मुड़ के देख लिया और हमने इसको ये समझ लिया कि जी बच्चा अपना रिस्पॉन्स ऑन नेम दे रहा है, उसका जो नाम पे रिस्पॉन्स है वो हमें मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर उसके अलावा जो सोशल इंट्रैक्शन में जो हम देखते हैं वो ये है कि जो बच्चे होते हैं उनको फिज़िकल टच पसंद नहीं होता, वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते अपने जो भी उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ मिलजुल कर, जो है वो उनको नहीं पसंद होता कि उनको गोद में पकड़ा जाए या उनको फिज़िकल टच जो है वो दिया जाए। अब हमने हर बच्चे के जो सिम्टम्स होंगे वो वेरी कर रहे होंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन डिलेड है बच्चे के अंदर स्पेक्ट्रम के, वो क्या हो सकती हैं। सबसे पहले जो आपने चीज़ नोटिस करनी है वो ये होगी कि बच्चे की इकोलेलिया क्या होता है। इकोलेलिया ये है कि जो आपने बोला, जैसे आपने कहा व्हाट इज़ योर नेम, तो वो आगे से आपको कहेगा व्हाट इज़ योर नेम। उसको नहीं पता कि उसने क्या जवाब आपको देना है। वही सेंटेंसेस या वही फ्रेजेस या वही वर्ड्स वो रिपीट करेगा जो आप बोल रहे हैं। दिस इज इकोलेलिया। उसकी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन नहीं होगी, वो आपसे बात नहीं करेगा। आप उससे बात करें, आप क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया है, आपने खेलने जाना है, उसको नहीं पता उसने आपको क्या आंसर्स देने हैं। दैट मीन्स कि उसकी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन आपके साथ क्या है। उसको उसकी रिसेप्टिव हम कहते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स, वो ये होती हैं कि बच्चे, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स का मतलब है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है उसको, या उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, उसको नहीं पता कि हम बात क्या कर रहे हैं, और उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो उसकी अप्रोप्रिएट नहीं होती, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। फिर कम्युनिकेशन में वो बोलता नहीं है, या बिल्कुल ही कोई आंसर नहीं करता, या उसकी एक टोन ऑफ वॉइस होती है, उसको नहीं पता कि हमने वॉइस की पिच कहाँ पर ऊपर लेकर जानी है या भी पिच को कहाँ पर नीचे लेकर आना है, किस सिचुएशन में किस तरह से जो है वो बात करनी है। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने देखा कि बच्चे के सोशल कम्युनिकेशन इश्यूज क्या हैं, कम्युनिकेशन के इश्यूज क्या आ रहे हैं, और उसकी सोशल इंटरेक्शन में इश्यूज क्या आ रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करनी है वो ये है कि बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज क्या होते हैं। जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसके बिहेवियरल इश्यूज क्या होंगे। बिहेवियरल इश्यूज में उसके सेंसरी इश्यूज भी आ जाएंगे, और उसके जो है वो हम ये भी देखेंगे कि उसकी मूवमेंट्स, जो बिहेवियरल इश्यूज होंगे उसके अंदर जो बच्चे की डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, वो उसको कोई एक फिक्स मूवमेंट चाहिए होती है, जैसे हैंड फ्लैपिंग, ऐसे ऐसे वो करेगा, स्टिमिंग करेगा, राउंड एंड राउंड एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमेगा या एक ही जगह पर देखता रहेगा, रॉकिंग हैंड्स, कोई चीज़ लेकर उसको वो हिलाता रहेगा, शेक करता रहेगा। और सब बिहेवियरल इश्यूज में क्या होगा, उसकी फिक्सेशंस होंगी। उसकी जो फिक्सेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जब वो, और फिक्सेशंस का मतलब है कि वो किसी भी चीज़ या किसी भी टॉय या किसी भी रूटीन के साथ फिक्सेटेड हो जाते हैं, और जब वो चीज़ उसको नहीं मिलती तो बच्चे का टेंट्रम आता है। फिक्सेशंस इन अ सेंस कि आप कह लें कि उसको कोई टॉय बहुत पसंद आ गया तो वो टॉय हर टाइम उसके हाथ में रहना चाहिए, वो उसको छोड़ेगा नहीं। फिर उसके अलावा जो है उनकी फिक्स्ड रूटीन, अगर 2 बजे खाना मिलता है तो अगले दिन भी हमें 2 बजे ही खाना चाहिए, 2 बजे से पहले या बाद में हम खाना नहीं लेंगे। अगर हम 1 बजे नहाने के लिए जाते हैं तो हम 1 बजे ही नहाने के लिए जाएंगे, हम उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा जो है किसी एक सैंडल के साथ फिक्सेटेड हो जाता है, सिर्फ वो ही जूते पहनने हैं और कोई जूते नहीं पहनने। तो ये आपके अर्ली रेड साइंस हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पे जा रहा है या नहीं है। तो अब ऐसा है कि अब हम फर्दर जो है हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं और सेंसरी इश्यूज़ क्या होते हैं। अब अगर आपका कोई भी कंसर्न या कोई भी कमेंट है या आप किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम, प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जो है वो पोस्ट करें, हम इंशाल्लाह फर्दर उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।